जैसा बन जाएगा, उसी के जैसा स्वभाव, उसी के जैसी बातें, उसी के जैसा चलना, उसी के जैसा लाइफस्टाइल होगा। कहता जो उसके लहू में से खाता और पीता है उसमें अनंत जीवन है, उसमें जीवन की बातें हैं, उसमें बड़ी बातें हैं, उसमें अद्भुत बातें हैं। वो कहता जो उसमें से खाता है, बाइबल कहती है उसको स्मरण रखना, याद करना, हर काम उसे स्मरण करके करना। जब तुम उसकी उपस्थिति में आए हो तो स्मरण करना कि तुम किस खुदा की उपस्थिति में बैठे हो। तुम उस खुदा की हजूरी में हो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो तेरे और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और उसके वचन का वायदा है, उसका वचन बयान करता है कि जो मुझ में से खाएगा, जो मुझ में से पिएगा, जो मेरे लहू को पिएगा, जो मेरे बदन को खाएगा, वो अनंत जीवन का वारिस बनेगा यीशु के नाम में। उसके अंदर अनंत जीवन होगा, उसका चलना अनंत होगा यीशु के नाम में। आज जब तुम बोल रहे हो कि उसके जैसे हम बन जाएंगे, पियोगे बदन जब और उसका बदन खाओगे, पियोगे उसका लहू, वर्शिप हिम। सब जन एक मन होकर मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। जो स्वर्ग से तेरी वो रोटी हूँ मैं, जो जीवन है देती
ऊंचे वैसे हो रहे हैं। मेरे तुम मर जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे बदनों के मेरे तुम तड़पाओगे पियोगे लहू और बदन खाओगे जो स्वर्ग से उतरी वो रोटी हूँ मैं जो जीवन है देती वो रोटी हूँ मैं जो स्वर्ग से उतरी वो रोटी हूँ मैं जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ मैं जो स्वर्ग से उतरी वो रोटी हूँ मैं जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ मैं जो स्वर्ग से उतरी वो रोटी हूँ मैं जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ मैं दिनों पे मेरे तुम चल पाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे जल्दी से टीम तुम कोच रेडी करो। तुम चल पाओगे पियोगे लहू और बदन खाओगे होगा मुकम्मल साथ हमारा छोड़ूंगा ना मैं साथ तुम्हारा होगा मुकम्मल साथ हमारा छोड़ूंगा ना मैं साथ तुम्हारा होगा मुकम्मल साथ हमारा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तुम्हारा होगा मुकम्मल साथ हमारा छोड़ूंगा ना मैं साथ तुम्हारा वो कहता मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, कहता तुम चाहे थक जाओ, और कहता फिर से मैं तुम्हें उठा खड़ा कर लूंगा। बहुतायत की दया तुझ पर होगी, मेरी तैयारी द्वारा तुम चल पाओगे, मेरे अनुग्रह से तुम चल पाओगे। तुम अपने बल से नहीं, अपने जोर से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी समझ से नहीं, तुम उसके साथ चलोगे, तुम उसकी दया से चलोगे, तुम उसके अनुग्रह से चलोगे। पीड़िता और स्थिरता में बन जाओगे पियोगे लहू और बदन खाओगे पीड़िता स्थिरता में बन बोझ को अपने माथे से लगाकर जाओगे लहू और बदन रोते हुए, तीनों से हुए, जैसे बन अपने पापों का पश्चाताप करते हुए
वो कहता, हे मेरे बच्चे, कहता जो मुझ में से खाता है, जो मुझ में से पीता है, वो अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता है। हो सकता है आप भय मानते हैं, आज बहुत सारे लोग जो उसका डर रखता है, जो उसके भय में चलता है, कहता मैं उसी को अपना उद्धार दिखाऊंगा, उसी को अपनी मुक्ति के दर्शन करवाऊंगा, ताकि वो बढ़ने पाए, ताकि वो ऊंचा किया जाए, ताकि उसके जीवन में मैं अपने बहुत तेरे कामों को कर सकूं जो आज तक मैंने किए नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके स्वभाव के कारण प्रभु उनके जीवन में काम नहीं कर पाया। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया आज तक और प्रभु काम नहीं कर पाए। कुछ ऐसे हैं प्रभु में वो अच्छे हैं, पर जो संसार में जाते हैं उनके शब्द चेंज हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, वो कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं और प्रभु उनके जीवन में काम नहीं कर पाए। प्रभु ने कहा, जब तुम प्रभु बोझ ले रहे होते हो तो बड़े ध्यान से इस लहू और मांस में सांझी होना। कहता जब तुम पूरे दिल से, पूरी रूह से उसके लहू और मांस में शामिल हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर दया करेगा। आप ध्यान से सुनना है, सेम प्रेजेंस में, साजों के साथ। वचनों पे मेरे तुम चल पाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। वचनों पे मेरे तुम चल पाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। वचनों पे मेरे तुम चल पाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। उसका वचन कहता है कि तुम कभी धोखा ना खाना, क्योंकि जो बुरी संगत है वो अच्छे चरित्र थी। बुरी संगत अच्छी चीजों को भी बिगाड़ देती है। कहता तुम धोखे में मत चलना। कहता बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बोझ लिया लेकिन उसे समझा नहीं कि प्रभु बोझ उनके लिए क्या कर सकता था। जब मैं उसके लहू और मांस को खाऊंगा मैं चंगा हो जाऊंगा, तो डेफिनेटली आपका विश्वास वैसा काम करेगा। कहता बहुत लोगों ने अयोग्य रीति से खाया और चले गए, मर गए, क्योंकि उन्होंने समझ से सहारा लेकर इस रोटी को खाया। बुद्धि से नहीं चले, वचन से नहीं चले, पर इस रोटी को अपने हाथों में लो, खेत दिखाओ कि परमेश्वर ये तेरा वो बदन है जो मेरे लिए क्रूस पर तोड़ा गया, तेरा वो बदन है जो मेरे लिए तोड़ा गया। उस रोटी को अपने हाथों में लेकर अपने माथे से लगाकर विश्वास से कहें, आज से मैं वफादार बन सकूं, मैं अयोग्य ना गिना जाऊं। परमेश्वर जो मेरे अंदर कमियां उसे आज खत्म कर दे, तेरा लहू और मांस उन कमियों को खत्म कर दे, ताकि मैं सिद्धता के साथ चल सकूं, सिद्धता के साथ आगे बढ़ सकूं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद अब्बा। बाइबल कहती जो उसके बदन में से खाता और पीता उसमें अनंत जीवन है। ये रोटी नहीं उसका बदन है। विश्वास करके सब इसे लो और इसे खाओ। जो स्वर्ग से उतरी वो रोटी हूँ मैं, जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ मैं। जो स्वर्ग से उतरी वो रोटी हूँ मैं, जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ मैं। जो स्वर्ग उस प्याले को अपने हाथों में लो और उठाओ स्वर्ग की ओर। बोलो परमेश्वर ये तेरा वो लहू है जो मेरे लिए क्रूस पर बहाया गया। बहुतों के पापों की क्षमा के लिए ये एक नई वाचा का लहू है जो तूने मेरे साथ वाचा बांधी है कि जब तुम इसमें से पियोगे, खाओगे, तुम कभी ना मरोगे। कहता जो प्रभु पर बिलीव करता अगर मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा वो। बोलो परमेश्वर ये तेरा वो लहू है, मैं विश्वास करता हूं
और आज मेरे सारे पापों को, मेरे सारे गुनाहों को धो दे। मैं नया जीवन प्राप्त करके आगे चलूं, आज से नई शुरुआत करूं, नया जीवन हो, नई बातें हो, पुरानी बातें बीत जाए और सब नया हो जाए। परमेश्वर थैंक यू अब्बा, थैंक यू अब्बा। यीशु के नाम में सब इसे ले सकते हैं। मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे, मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। मेरे ही जैसे उठा लो अपने हाथों को, बोलो अब्बा तेरा धन्यवाद,